हेलो बच्चे, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। इस वीडियो हम बात करने वाले हैं 7 आद्य एकक कोष्ठिका है। ठीक है, तो ये बीच का टॉपिक है, थोड़ा सा है बच गया तो उसको कवर कर लेते हैं। इसके बाद हम मेन टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक देखना। दोस्तों, अगर आप लोगों ने एकक कोष्ठिका वाला और क्रिस्टल जालक वाला वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन पर मिलेगा, तो वहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि वो टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा तो यहाँ पर आपको एकक कोष्ठिका क्या होती है और यहाँ पर एकक कोष्ठिका में 7 किस प्रकार से एकक कोष्ठिका बनती है ना, तो वो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और उसमें एक खास बात मैंने बताई थी, पैरामीटर। एकक कोष्ठिका के पैरामीटर कितने होते हो। ठीक है, हालांकि मैं बताऊंगा अभी पैरामीटर कितने होते हो, बट वो वीडियो देख लेना। ठीक है, इसके बाद में ये वीडियो देख लेना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एकक कोष्ठिका। दोस्तों, एकक कोष्ठिका का मतलब क्या होता है कि अगर हम कोई मकान बना रहे हैं तो उस मकान में छोटे से भाग जिससे वो मकान बड़ा बन सकता है। ठीक है, तो वो छोटा सा भाग कौन सा हो सकता है? ईंट हो सकती है। तो ईंट क्या हो जाएगी? एक मुख्य भाग हो जाएगा। ठीक है, मकान का मुख्य इकाई हो जाएगी, कह सकते हैं हम, संरचना की इकाई। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्रिस्टल जो होता है उनका निर्माण के लिए जो सबसे मेन भाग होता है उसको बोलते हैं एकक कोष्ठिका, जिसको बार बार दोहराने से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। अगर हम एकक कोष्ठिका की बात करते हैं, आद्य का मतलब होता है सरल। ठीक है, तो दोस्तों ये होती है हमारे पास में एकक कोष्ठिका। जब एकक कोष्ठिका के प्रत्येक कोने पर अवयवी कण उपस्थित हो तो इसको बोला जाता है आद्य एकक कोष्ठिका या सरल घनीय एकक कोष्ठिका। इसको क्या बोला जाता है? आद्य एकक कोष्ठिका या सरल घनीय एकक कोष्ठिका कहते हैं। अब यह 7 वाला अपन आगे देखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि दोस्तों एकक कोष्ठिका होते हैं, उसकी अपन पैरामीटर की बात कर लेते हैं। तो पैरामीटर होते हैं टोटल 6। कौन कौन से? तो इसमें एक तो आ जाएंगे अक्षीय दूरियां, या इसको कहा जाता है अथवा कोर लंबाई। अक्षीय दूरियां या कोर लंबाई। ठीक है, सेकंड हो जाता है इसमें, इसको थोड़ा नीचे करते हैं। ओके, सेकंड हो जाएगा इसमें अक्षीय कोण। अब समझो इसको, ये एकक कोष्ठिका में ये जो आपका अक्ष जा रहा है इसको हम नाम दे देते हैं एक्स अक्ष। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं जेड अक्ष, और ये हो जाएगा इसका वाई अक्ष। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब एक्स अक्ष में हम लोग अक्षीय दूरी में से पहली दूरी मान लेते हैं ए। कौन सी दूरी हो जाएगी? ए। ठीक है, अभी मैं इसको मिटाऊंगा, एक बार ऐसे लिख देता हूं। ये जो पूरी दूरी होती है, ठीक है, वो क्या है? ए है। और y स्थिति में या y अक्ष में देखेंगे तो इसकी दूरी को हम कहेंगे b। मैंने आपको ये पहले बता दिया है। और z अक्ष में देखा जाएगा तो हो जाएगी c दूरी। ठीक है, तो ये हो जाएगी अक्षीय दूरियां। तो अक्षीय दूरियां कौन कौन सी होती है? a, b व c। ठीक है, तो ये 3 अक्षीय दूरियां होती है। अब बात करते हैं अक्षीय कोण के। तो देखो यहाँ पर a और b के मध्य, दूरियों के मध्य अल्फा कोण बनता है। ए और सी के मध्य यहाँ पर बीटा कोण बनता है, और बी और सी के मध्य यहाँ पर गामा कोण बनता है। तो अक्षीय कोण कौन कौन से हो जाएंगे? अल्फा, बीटा व गामा। तो इस हिसाब से पैरामीटर कितने हो जाएंगे? 3 ये रहे कितने हो जाएंगे? टोटल 6। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर समझना, मैं थोड़ी सी अलग बात बताता हूँ। ए होता है वो आपको यहाँ पर अगर एकक कोष्ठिका में ये किनारा के रूप में इस प्रकार से अक्ष मानना है तो ये वाली बात हम कर लेंगे, इसको हम नाम दे देते हैं ए। ठीक है, समझ में आया बात को? ये है ए। अब ये ऐसा क्यों कहता हूँ मैं, समझना। बी को हम मान लेते हैं ये वाला, ऐसा तिरछा, और सी को हम मान लेते हैं ये था तो इसको सी को मान लेते हैं नीचे ये।
ये हो जाएगा C। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है कि 7 कैसे बनता है। 7 कैसे बनता है, 7 आद्य एकक कोष्टिका कैसे बनती है। तो हम लोग इस एकक कोष्टिका में या तो हम अक्षीय दूरियां या कोर लंबाई को परिवर्तित कर दे तो हमारी जो स्ट्रक्चर बनती है घन वाली एकक कोष्टिका की वो बदल जाती है। या तो ये परिवर्तन हो सकता है या फिर कोण होते हैं वो बदल सकते हैं। ठीक है, तो अक्षीय दूरियां या फिर अक्षीय कोण बदलने से यहाँ पर विभिन्न प्रकार की 7 आद्य एकक कोष्टिका बनती है। ठीक है, तो अब हम इन एक एक के बारे में पढ़ते हैं 7 क्या होती है। ठीक है, सबसे पहला हेडिंग लगाओ घनीय। इसमें क्या होता है दोस्तों, घनीय में सिंपल सा आपने जैसे ऊपर बनाया वैसा ही होगा। इसमें आप लोग अगर अक्षीय दूरियां और अक्षीय कोण बात करेंगे तो इसमें अक्षीय कोण और अक्षीय दूरियां होते हैं वो एक दूसरे के समान होते हैं या बराबर होते हैं हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अक्षीय दूरियां और अक्षीय कोण होते हैं वो समान होते हैं। ठीक है, तो मैंने इस बात को लिख दिया है कि इसमें तीनों अक्षीय दूरियां, ठीक है, ABC तीनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। साथ में अक्षीय कोण होते हैं वो भी समान होंगे, बराबर होंगे। परंतु अक्षीय कोण कितने का बनता है, 90 डिग्री का बनता है। तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे कि A होता है वो B के बराबर है और B होता है वो C के बराबर है। तो कोण की बात रहेंगे तो कोण अल्फा होगा वो बीटा के बराबर है और बीटा होगा वो गामा के बराबर है। और ये तीनों कितना है, 90 डिग्री। बात रही इसके एग्जाम्पल की दोस्तों, तो इसका एग्जाम्पल हो जाता है KCl और NaCl। KCl और NaCl, तो KCl और NaCl होता है उसमें किस प्रकार का एकक कोष्टिका पाई जाती है, घनीय। आया बात समझ में। तो इस प्रकार से यहाँ पर बनती है। पहले में क्या हुआ, कुछ परिवर्तन नहीं किया है। ठीक है, न तो इसमें अक्षीय दूरियां परिवर्तन हुआ है न इसमें अक्षीय कोण, सभी बराबर है। और अक्षीय कोण कितना बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट घनीय। अब सेकंड की बात करते हैं। सेकंड का नाम है द्विसमलंबाक्ष। ठीक है, हाँ दोस्तों, अब हम देखते हैं सेकंड वाले में। तो सेकंड वाले में आपको देखने को मिलता है इस प्रकार की संरचना। ठीक है, देखो यहाँ पर फर्क आपको समझना ध्यान से। इसमें सिंपल सा है, इसमें आप देखोगे ना तो इसमें जो होता है वो सभी अक्ष होते हैं, अक्षीय दूरियां वो समान है। यहाँ पर आप देखोगे ना इसमें क्या हो जाएगा, 2 अक्षीय दूरियां होती है वो समान होती है और 1 अक्षीय दूरियां भिन्न हो जाती है, समान नहीं होती है। कौन कौन सी समझना लेना ध्यान से, आपको पता ही बताइए। मैंने दिया है कि A, B और C। तो देखो यहाँ पर A और B दोनों कैसे होंगे, समान होंगे और C होती है लंबी है। आप इन दोनों में देखो फर्क क्या कर सकते हो, ये छोटा सा है ना, मतलब आप देखोगे तो हर एंगल से ये कैसा दिखाई दे रहा है, बराबर दिखाई दे रहा है दूरिया में, लेकिन ये कैसा लंबा है थोड़ा। ठीक है, थोड़ा सा लंबा हुआ है। तो इसमें क्या होता है, अक्षीय दूरियां होती है 2 समान होती है। वैसे आपको नहीं पहचानना आ रहा है तो उसको आप काम कीजिए, द्विसमलंबाक्ष। द्वि का मतलब होता है 2, सम का मतलब होता है समान और लंबाक्ष का मतलब होता है यहाँ पर कोर लंबाई। यानी कि 2 कोर लंबाई होती है वो समान होती है और एक अलग होती है। बाकी कोण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोण यहाँ पर जैसे थे वैसा वैसा उसमें भी हो जाएगा। अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर होंगे और ये 90 डिग्री का बनेगा तीनों के तीनों। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा वही बात, मैं लिख देता हूँ इस बात को। ओके, मैंने लिख दिया कि इस प्रकार की एकक कोष्टिका में 2 अक्षीय दूरियां होती है वो समान है, परंतु 1 अक्षीय दूरी होती है वो कैसे भिन्न होती है। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, एक भिन्न होती है। अक्षीय कोण होते हैं वो समान होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि A अक्षीय दूरी होगी वो B के बराबर होगी और B होगी वो C के बराबर होगी। पर हमने यहाँ पर बात लिख दी है इसमें कि A और B तो बराबर है परंतु C बराबर नहीं है, तो इसके लिए हम ऐसे लिख देंगे। ठीक है, बराबर नहीं है, इसके लिए हम क्रॉस लगा देते हैं। आया समझ बात। अब रही बात किसकी, कोण की। तो कोण तो भाई साहब समान ही है, तो अल्फा बराबर हो जाएगा, अल्फा ऐसा आता है। ठीक है, अल्फा बराबर हो जाएगा बीटा, बीटा बराबर हो जाएगा गामा, और ये तीनों कैसे होंगे, 90 डिग्री के बनेंगे। ठीक है, बात रही एग्जाम्पल की, तो उदाहरण लिख लेते हैं हम लोग। एक तो हो जाएगा इसमें श्वेत टीन और दूसरा हो जाएगा यूरिया। 2 एग्जाम्पल याद रखो, काफ़ी है। ठीक है, मैं दोनों में 2 ही सभी में 2 ही लिखवा रहा हूँ। यहाँ पर भी 2 ही लिखवाए। ठीक है, यहाँ पर आधी लिख देते।
कौन कौन सा? यूरिया और श्वेत टीन व्हाइट टीन SN। अब बात कर लेते हैं तीसरे की बात कर लेते हैं। तीसरा दोस्तों है, इसका नाम हो जाएगा विषम लंबाक्ष। हाँ दोस्तों, यहाँ पर विषम लंबाक्ष में क्या होता है समझ लेना ध्यान से। वैसे नाम से ही क्लियर है, विषम का मतलब होता है अलग अलग, लंबाक्ष का मतलब होता है कौर लंबाइयाँ। तो मतलब सभी कौर लंबाई होती है कैसी होती है? भिन्न भिन्न होती है। बाकी रही बात कोण की, तो अल्फा बीटा गामा बराबर होंगे तीनों और 90 डिग्री होंगे। मतलब कोण में आपको देखना है कि कोण में पहले से लगा करके थर्ड तक आप देखोगे तो उसमें कोण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन होगा तो 3 के बाद में जो चौथा आएगा उसमें परिवर्तन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर विषम लंबाक्ष तक आपको कोई घबराना नहीं है कि कोण होते हुए परिवर्तन नहीं होंगे। केवल परिवर्तन किसमें देखने को मिलता है? अक्षीय दूरियों में या कोण लंबाइयों में परिवर्तन देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें क्या होता है समझना, एक्चुअली ये देखने में इसके जैसा ही होता है, बट इसमें क्या होता है कि ये जो ए होता है वो बी के बराबर नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी लंबाई बढ़ जाती है बी अक्षीय दूरी की। ये जो लंबाई होती है थोड़ी सी बढ़ जाती है और फिर आगे जाने पर ये सी वाला ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये छोटी, फिर ये बड़ी और ये सबसे बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर तीनों अक्षीय दूरियाँ होती है कैसी हो जाती है? असमान होती है, ठीक है। इस बात को लिखता हूँ मैं। और बाकी कोण तो 90 डिग्री बनेगा और बराबर होंगे। एग्जाम्पल की बात करेंगे इसके अंदर, तो इसके अंदर विषम लंबाक्ष गंधक यानी कि सल्फर होता है और अल्फा गंधक, ये एग्जाम्पल हो जाता है। तो इसमें डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। हाँ दोस्तों, यहाँ पर देखिए तीनों अक्षीय दूरियाँ होती है असमान होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी के बराबर नहीं है, बी होता है वो सी के बराबर नहीं है, ठीक है। यहाँ तक ये क्लियर है। इसके बाद में अक्षीय कोण होते हैं वो समान होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। इसका मतलब वही ऊपर जो लिखा वही अल्फा बराबर बीटा, बीटा बराबर गामा, और ये तीनों कितने हो जाएंगे? 90 डिग्री के बन जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है? ओके। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो इसमें एग्जाम्पल आ जाता है विषम लंबाक्ष गंधक, गंधक का मतलब होता है सल्फर, और हो जाएगा अल्फा गंधक। ये इसके 2 एग्जाम्पल हो जाएंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब तीसरे तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे अपन चौथे तक देखते हैं, 7 तक, ठीक है। हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर मैंने सारा कुछ लिख दिया है जो लिखना था वो, क्योंकि बार बार आपका समय बचेगा, है ना, ज़्यादा नहीं समझ जाएगा। तो देख लीजिए ध्यान से यहाँ पर। अब बात करते हैं एकंताक्ष की। एकंताक्ष की बात करेंगे तो दोस्तों एकंताक्ष में क्या हो जाता है, जस्ट अभी हमने देखा है तीसरे में, तो इसमें क्या था? सीधा था, ठीक है। यहाँ पर सेम टू सेम है, बट यहाँ पर क्या होता है? तिरछा हो जाता है, ठीक है, एकंताक्ष में। तो यहाँ पर आप देखोगे तो इसमें तीनों अक्षीय दूरियां होती है वो असमान मिलेगी। मतलब इसमें अक्षीय तीनों दूरियां होती है वो कैसी मिलेगी? असमान मिलेगी। जो विषम लंबाक्ष में भी जस्ट पढ़ा आपने, वैसे वैसे इसमें तीनों की तीनों दूरियां होती है, अक्षीय दूरियां वो असमान होती है। इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ए होगा वो बी के बराबर नहीं है और बी होता है वो सी के बराबर नहीं है, ठीक है। अब बात रही कि 2 अक्षीय कोण होते हैं वो समान होते हैं। अब कौन से अक्षीय कोण 2 समान होंगे ये ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पर अल्फा और गामा होता है वो समान होते हैं और 90 डिग्री के बराबर होते हैं, परंतु इसमें जो बीटा होता है वो 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है, ठीक है। बीटा होता है वो 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है, इसको समझ लेना, ठीक है। इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एग्जाम्पल होता है एकंताक्ष गंधक, एकंताक्ष सल्फर और बीटा गंधक। उसमें जैसे अल्फा गंधक था, इसमें आ जाएगा बीटा गंधक, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर षटकोणीय के बारे में। दोस्तों हेक्सागोनल के बारे में बात करेंगे तो ये षटकोण जैसा दिखाई देता है, ठीक है। तो इसमें 2 अक्ष कैसा होता है? समान होता है, और तीसरा अक्ष कैसा होता है? असमान होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आप देखोगे तो इसमें ए और बी होते हैं वो बराबर होते हैं, परंतु सी होता है वो इन दोनों के बराबर नहीं होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कोण के, तो इसमें 2 कोण होते हैं वो 90 डिग्री समान होते हैं और एक कोण होता है भिन्न होता है। अब कौन सा कोण भिन्न होता है वो समझना है आपको, ध्यान से देखिए इस बात को। देख दोस्तों, इसमें षटकोण में आप बात करोगे कोण के बारे में, तो मैं इसको कहाँ लिखूँ भाई साहब, यहाँ पर लिख देता हूँ, समझ लेना। अल्फा जो होता है वो बीटा के बराबर होता है और बीटा होता है वो 90 डिग्री के बराबर, मतलब दोनों कैसा होता है? 90 डिग्री के बराबर होते हैं, परंतु इसमें गामा होता है वो भिन्न होता है और ये होता है 120 डिग्री का। ये इसका है, ध्यान रखना, ठीक है।
षटकोण का है। अल्फा और बीटा होते हैं 90 डिग्री होते हैं एंड गामा होता है वो 120 डिग्री होता है। इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं ग्रेफाइट और सिलिकॉन कार्बाइड हो जाते हैं, ठीक है, SiC। ओके, अगला देखो छठा हो जाता है त्रिसमन्ताक्ष या त्रिकोणी बोल सकते हैं इसको, ट्राइगोनल, ठीक है। इसकी बात करेंगे दोस्तों तो ये आपको सबसे पहले मैंने पढ़ाया था आपको घनीय, तो घन के जैसा ही होता है, बट घन में क्या था, सीधा था, ये कैसा है, तिरछा है, तो तिरछा है, बस इतना फर्क है, बाकी यहाँ पर सेम है, ठीक है। घन और ये वाला घनीय था उसमें, और ये वाली संरचना होती है सेम होती है, वो तिरछी नहीं थी, ये तिरछी है, ठीक है। इसमें की बात करेंगे तो इसमें तीनों अक्ष होते हैं वो समान होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें A B के बराबर होगा एंड B होता है वो C के बराबर होगा। इसमें आप देखोगे तो इसमें तीनों कोण होते हैं वो समान होते हैं, परंतु 90 डिग्री नहीं बनते इसमें, ठीक है, 90 डिग्री कोण नहीं होते। इसका मतलब अल्फा बीटा के बराबर भी होगा, बीटा होगा वो गामा के बराबर भी होगा, लेकिन ये तीनों 90 डिग्री के नहीं होंगे, ठीक है। इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसमें आ जाता है SiO2 और HGS, इसको बोलते हैं क्वाड्स, इसको बोलते हैं सिनेबार, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों त्रिंताक्ष, लास्ट 7वां है त्रिंताक्ष की अगर बात करते हैं तो जस्ट पहला हमने पढ़ा था उसका ऑपोजिट कर दीजिए, सभी के सभी इसमें क्या होते हैं, असमान होते हैं, ठीक है, और 90 डिग्री भी नहीं बनते। इसका मतलब इसमें अक्षीय दूरियां होती है वो A बराबर नहीं होगा B के और B बराबर नहीं होगा C के। कोण की बात करेंगे तो अल्फा होगा वो बीटा के बराबर नहीं होगा, बीटा होगा वो गामा के बराबर नहीं होगा, और गामा होता है वो 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा, ठीक है। ये एग्जांपल है। उदाहरण की बात करेंगे तो इसमें आ जाता है K2Cr2O7, ठीक है, और दूसरा होता है S3BO3। तो दोस्तों कुल मिला के ये सारे के सारे कंप्लीट हो जाते हैं। हम लोगों ने जो 7 आद्य एकक कोष्ठिका की बात की थी वो, इसमें अगर इम्पोर्टेंट की बात करेंगे तो इसमें आप इम्पोर्टेंट मान लीजिए इसको, क्योंकि इसमें सभी असमान होते हैं और सभी समान किस्म होते हैं, तो वो होता है घनीय में, जो फर्स्ट पढ़ा था हमने, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो हमने पढ़ा है 7, उन 7 क्रिस्टल समूह को मैंने लिख दिया है। एक क्रिस्टल समूह कह सकते हैं, एकक कोष्ठिका भी कह सकते हैं, उसकी विभिन्न संरचनाएं, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे क्रिस्टल समूह। ये हो जाएंगे क्रिस्टल जालकों के प्रकार, ठीक है, जालक होते हैं उनके प्रकार हो जाते हैं, और यहाँ पर हमको देखना पड़ेगा जालकों की संख्या। ओके दोस्तों, यहाँ पर मैंने इंग्लिश में लिखा है पर आप समझ लेना, क्योंकि मैंने इस टॉपिक को आगे पढ़ा दिया, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा दिया है, उस आगे पढ़ा है उसमें, ठीक है, मतलब लेक्चर नंबर 4 में, ये 5 है। अब दोस्तों इसमें होता क्या है, घनीय होता है उसकी बात करते हैं, तो उसमें जालकों के प्रकार कितने संभव होते हैं, तो इसमें कितने संभव होते हैं, 3 संभव होते हैं। कौन कौन सा समझना ध्यान से, SCC का मतलब होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इसका मतलब सरल घनीय एकक कोष्ठिका, ठीक है, सरल घनीय वाली। इसका BCC का मतलब होता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, इसका मतलब होता है काय केंद्रित एकक कोष्ठिका, ठीक है। और इसका मतलब होता है FCC का मतलब फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, इसका मतलब होता है फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो ये 3 बनते हैं किसमें, घनीय में। तो इसके लिए हम लिख देंगे जालकों की संख्या कितने बनते हैं, 3, तो 3 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं द्विसमलंबाक्ष की। द्विसमलंबाक्ष होता है, इसमें SCC और BCC बनता है, मतलब सिंपल वाला बनता है, सरल घनीय एकक कोष्ठिका बनती है, और काय केंद्रित एकक कोष्ठिका बनती है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो पिछले वाला वीडियो देख लेना, इसकी फुल फॉर्म मैंने लिखी हुई है, ठीक है। BCC का बॉडी सेंटर्ड काय केंद्रित एकक कोष्ठिका और सरल घनीय एकक कोष्ठिका, 2 होते हैं इसमें संभव, किसमें, द्विसमलंबाक्ष में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे जालकों की संख्या 2। अब बात करते हैं विषम लंबाक्ष में। विषम लंबाक्ष होता है, इसमें सारे के सारे बनते हैं, मतलब जो एकक कोष्ठिका के प्रकार 4 थे वो सारे के सारे बनते हैं किसमें, विषम लंबाक्ष में, मतलब सरल घनीय, काय केंद्रित एकक कोष्ठिका, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका और अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका, ठीक है। इसको बोलते हैं एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ओके तो इसमें चारों के चारों बन जाएंगे, तो जालकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। एकंताक्ष होता है, इसमें 2 बनते हैं, SCC और ECC बनते हैं, तो इसमें आ जाएंगे 2। और षटकोणीय त्रिसमन्ताक्ष और
त्रिंताक्ष, ठीक है, त्रिंताक्ष, और गलत लिखा है यहाँ पर, त्रिंताक्ष। त्रिंताक्ष होता है, इसमें तीनों में, इन तीनों में एक एक बनता है, वो सिंपल वाली बनती है, ठीक है। तो हो जाएगा 1 1 और 1। अब दोस्तों जब इनको टोटल करते हैं तो यहाँ पर टोटल संख्या निकल के आती है 14। क्या निकल के आती है? 14। और इन 14 को हम कहते हैं ब्रेवे जालक। क्या कहते हैं इसको? ब्रेवे जालक। ब्रेवे जालक क्या होता है? तो ये एक वैज्ञानिक होता है जिसका नाम था ब्रेवे, ठीक है। फ्रांस का वैज्ञानिक था, गणितज्ञ वैज्ञानिक था फ्रांस का। उसने 1848 में ये जो थे संभावित जालक, ठीक है, इन क्रिस्टल समूह में, उनके बारे में बताया था। तो टोटल कितने निकल के आते हैं? 14। कितने निकल के आते हैं? 14, ठीक है। तो इसका मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर लगा दूंगा, तो उसका डेफिनेशन देख लेना, क्योंकि वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बट यहाँ पर 14 होते हैं, वो ध्यान रखना है। कितने होते हैं? 14। ओके, तो दोस्तों ये टॉपिक था आज का छोटा सा। आई होप को सारा समझ में आया होगा, और अच्छा लगा वीडियो को तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम। स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट्स बना लेना।